हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही आसान तरीके से कि कोई भी अगर हमको द्विघात समीकरण दिया है जिसको हम लोगों को पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो कैसे करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2x² - 5x + 3 दे रखा है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे गुणांक 2 है तो पूरी समीकरण को 2 से भाग करने पे। तो सबसे पहला काम कि दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर तो इसको 2 से भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो ये एक्स स्क्वायर 2/2 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। 5/2x प्लस का 3/2 बराबर 0 रहता है। ये पहला काम करना होता है, कर लेते हैं। इसके बाद हमको देखना होता है कि जो x का गुणांक है यानी x वाला जो पद है, x का जो टर्म है वो उसका साइन क्या है, प्लस का है या माइनस का है। अगर माइनस का है तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको बनाना रहेगा, और अगर प्लस का होता है तो a + b का फॉर्मूला बनाना रहता है। उसके लिए क्या करना होता है, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे एज इट इज नोट करना है। माइनस है तो माइनस लिखना है, अपने पास से 2x लिख लेना होता है। फिर क्या करना होता है कि x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 5/2 है तो इसका हाफ ले लेते हैं। 5/2 का हाफ होता है 5/4। 5/4 होता है। जब हम लोग 5/4 लिख लेंगे, जो नंबर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं उसका स्क्वायर जोड़ना होता है, उसी का स्क्वायर घटाना होता है, और जो नंबर यहाँ पे बचा था 3/2 एज इट इज नोट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपने पास से लिखा, इसका हाफ यहाँ पे लिखा। अगर हम लोग सॉल्व करें 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2x यानी कि यही टर्म लिखा है, बट हमने अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लिया है। फिर हमने इसका स्क्वायर जोड़ा, इतना ही घटा दिया, मतलब जितना जोड़ा घटा दिया, इक्वेशन बैलेंस रही। +3/2 इतना काम करते हैं। अब अगर हम लोग देखें a² + b² - 2ab यानी कि x² - 2x इंटू 5/4 + 5/4 का होल स्क्वायर, a - b का होल ऑफ स्क्वायर का पूरा फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। यानी a की जगह x है माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो 25/16 हो जाएगा, प्लस 3/2 बराबर 0। अगर इनको सॉल्व करें हम लोग, x - 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको अंदर लेते हैं, 16 एलसीएम हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस 2/16 24 हो जाएगा बराबर 0। x - 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ बच रहा है हमारे पास माइनस का 1/16, तो माइनस का 1/16 बराबर 0। अब माइनस का 1/16 है, प्लस माइनस ये इसको कर देगा माइनस। 1/16 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फिर फार्मूला बन गया है a² - b² का रूप। तो ये क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ते हैं a + b, a - b। वही काम हम लोग करते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को घटाएंगे बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको देखो, यहाँ पे मिलेगा -4/4, क्योंकि 4 एलसीएम हो जाएगा, -4 + 1 -5 + 1 -4, -4/4 हो जाएगा। x = -4/4। इधर क्या रहेगा हमारे पास, दोनों माइनस से ऐड हो जाएगा, x - 5/6/4 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4/4 1 हो जाएगा, यानी x - 1। दूसरा क्या हो जाएगा, x - 2 2 4 2 3 6 3/2 बराबर 0 है ना। तो x - 3/2 हो जाएगा, x - 1 x - 3/2 ये दो गुणनखंड हो जाएंगे। और अगर हम लोग x - 1 को 0 लेते हैं तो x का मान 1 आएगा, और यदि हम लोग x - 3/2 को 0 लेते हैं तो x बराबर 3/2 आएगा। तो ये दो x के मान हो जाएंगे। पूर्ण वर्ग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बड़ी ही आसानी से हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम।